हेलो बच्चों। मैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने दो मैकेनिज्म करवा दी हैं। पहली कराई थी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, दूसरी हमारी डेमजोनोव रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हमारी तीसरी आती है वेंजिल वेंजिलिक रीअरेंजमेंट। इसे सबसे पहले सन 1838 में जस्टिस वॉन लिविक द्वारा दी गई थी। यह रीअरेंजमेंट की सबसे पहला उदाहरण था, इसलिए ये कार्बनिक संश्लेषण में एक क्लासिक उदाहरण बन गई। यह अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि 1,2 डाई कीटो जो है वो बेस की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,2 रीअरेंजमेंट के द्वारा एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, 1,2 डाइकीटो है जो बेस एल्कोहलिक बेस जैसे KOH NOH की प्रेजेंस में 100 डिग्री पर जब रिएक्शन कराते हैं तो 1,2 रीअरेंजमेंट के द्वारा एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा, और इस पर अगर OH ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बन गया हमारा एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे हमारे एलिफेटिक भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बढ़िया बेंजिल का जिसमें मैं 1,2 डाइकीटो है। इसका अगर हम एल्कोहलिक KOH के द्वारा 100 डिग्री पर 1,2 शिफ्ट कराते हैं तो एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। वो कैसे होगा देखिए। देखो यहाँ पर COOH हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, इसका बराबर वाला कार्बन एल्फा, और इस पर लगा हुआ है हमारा OH, तो एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। हमारी मैकेनिज्म जो है वो ये है। इसमें क्या होता है, मैं इसमें बेंजीन को फेनिल समूह को पीएच के द्वारा शो करूंगी। ठीक है, जैसे वहां पर मैंने लिया था ये वाला, एक मिनट रोकना, यहाँ से द्वारा हटा दो, पूरी हटा। हम इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म में मैं स्टार्टिंग करती हूँ। जो हमारा फेनिल समूह है, बेंजीन रिंग जो है, उसको मैं इस मैकेनिज्म में पीएच के माध्यम से शो करूंगी। जैसे ऊपर अभी तुमने देखा, मैंने बताया कि इसमें हमें एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर मैं बेंजीन जो बनी हुई है फेनिल ग्रुप जो है उसे पीएच के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। ये बना कैसे, ये बताते हैं मैकेनिज्म के माध्यम से। सबसे पहले डाइकीटो लिया 1,2 डाइकीटो। इसमें क्या होता है कि जो KOH था एल्कोहलिक KOH, ये दो भागों में कि आयनित हो जाता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अटैक करता है हमारे ये वाला जो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, इसे अपनी ओर साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो O पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। ये कार्बन जो पॉजिटिव होगा वो OH नेगेटिव को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा PH C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव PH। इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव वाला कार्बन इस OH को इस तरह से बना लेगा। अब इसमें होगा हमारा अगला स्टेप रीअरेंजमेंट का। जो रीअरेंजमेंट होगा 1,2 रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि स्लो मोशन में होगी ये अभिक्रिया, और यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाले जो नेगेटिव है
वो इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला निगेटिव इसे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये वाला पीएच जो है, पीएच मतलब फेनिल ग्रुप बेंजीन रिंग जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, पीएच सी, ऊपर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, नीचे आ जाएगा ये वाला पीएच, ये वाला रिंग जो पीएच है ये रीअरेंज होकर यहाँ आ गया और बना इसने सी, यहाँ पर आ गया ये वाला नेगेटिव आ गया इस ओर डबल बॉन्ड, और ये वाला ओ एच रूप आया इसका सेम जो अभिक्रिया थी। अब बनेगा हमारा एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अब इसका क्या होगा, एच पॉजिटिव अम्लीय माध्यम का एच पॉजिटिव जो है H2O के एच पॉजिटिव से क्रिया करेगा ये और बनाएगा पी एच सी पी एच, ऊपर ये वाला ओ एच पॉजिटिव ओ नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह और बन गया ये COOH। इस प्रकार ये हमारा देखो ये COOH समूह है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा और इससे जुड़ा हुआ हमारा OH एल्फा हाइड्रोक्सी समूह है। और ये पीएच जो है ये हमारी कौन है, बेंजीन रिंग है। जो मैंने ऊपर अभिक्रिया कराई थी उसकी मैकेनिज्म ये इस प्रकार होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, कुछ भी ले सकते हो। होना क्या चाहिए, डाइकीटो होना चाहिए और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। इसकी जो आगे की थ्योरी है वो इसी वीडियो में आगे अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।